चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्टैंडर्ड और डेट इज़ IS-41। टेस्टिंग लेवल इसका 1 है और अप टू 8 मार्क्स तक का इसमें से क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा। बट वन ऑफ द ईजीएस्ट जो है यू कैन से दैट स्टैंडर्ड है जो हमने यहाँ पे लेके चलना है। क्वाइट इजी स्टैंडर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी टू रिमेंबर है, जल्दी हो जाएगा। तो हमारे इसमें यही होगा R1 में पहले हम छोटे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको लेके चलेंगे, फिर हम कुछ बड़े स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे। हम मतलब आसानी से मुश्किल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। IS-41 एग्रीकल्चर। आपको पता है कि हमारे पास मल्टीपल तरह के मल्टीपल टाइप्स के बिजनेस जो हैं वो होते हैं। इसका टेस्टिंग लेवल 1 है। इट मीन्स कि आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। वो देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है, हम उसको देखेंगे। उसके पर्सपेक्टिव पे इसका टेस्टिंग लेवल देखते हुए जो है हमने क्या करनी है, तैयारी करनी है। देखिए आप ITA पढ़ के आए हैं, आप R1 पढ़ के आए हैं, आपने मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेसेस देखे हैं, आपने मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस एसेट्स जो है वो आपने देखे हैं कि कौन कौन से एसेट्स आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह की एसेट्स जो हैं वो हम लेके चल रहे होते हैं। लाइक अगर आप देखें तो आपने एसेट्स की प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो आपने देखी है कि यार हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। फिर नॉन करंट एसेट्स में आपने देखा था कि आपके पास जो है PPE आ रहा, नॉन करंट एसेट्स में आपके पास PPE आपने देखा क्या है। IS-40 देखा आपने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है। अभी जाके आप यहाँ पे आपने इंटेंजिबल्स जो है वो देखने हैं, IS-38 में क्या आते हैं। उसके अलावा आप लीज एसेट्स जो हैं वो देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो हैं वो देखेंगे। तो वहाँ देख के आए कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करें तो आपने इन्वेंट्री के बारे में देखा IS-2 में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं IS-2 का पार्ट बनती हैं, क्या पार्ट नहीं बनती। तो हमें एसेट्स की बेसिक नो हाउ तो है और हमें पता है एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स आर बेसिकली दोज थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो हम ओन करते हैं, जिसके हमें बेनिफिट्स वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं। अब अभी तक जितने बिजनेस हम पढ़ के आए हैं, आपने IS-16 पढ़ा हुआ है, आपने IS-40 पढ़ा, आपने मल्टीपल स्टैंडर्ड्स पढ़े। वहाँ पे जो एसेट्स हम डील कर रहे थे दे वर नॉन लिविंग एसेट्स, जिनकी हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। और हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी दूसरी थी। लाइक हमारे पास मशीनें हैं, हम जो है गिलास बना के बेच रहे हैं, पेन बना के बेच रहे हैं। लेकिन हर बिज़नेस में तो ऐसे नहीं होता, कुछ बिज़नेस की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक अगर आपका एक डेयरी फार्म है तो दो तरह के कारोबार है, दो तरह के डेयरी फार्म जो हैं वो लोग चलाने वाले हैं। एक वो लोग हैं जो खालिस दूध बेच रहे हैं, मतलब उनके वाकई ही डेयरी फार्म में गायें हैं, भैंसें हैं, बंधी हुई हैं, उनसे दूध निकाल के वो बेच रहे हैं। एक वो है जो पाउडर मिला के सारा का सारा उनके कोई फार्म में कहीं भी कोई गाय कोई भैंस कुछ नहीं है वो बेच रहे हैं। तो अब देखें, हम तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने बैठे हैं और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करने बैठे हैं। हमने अपनी रिपोर्टिंग करनी है और हमने हर चीज़ का रिपोर्ट बनानी है कि भाई ये बिज़नेस में एक्टिविटी हुई है, ये इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, ये इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, इस तरह से आ रहा है। हमने हर एक चीज़ जो है वो रिपोर्ट करनी होती है, हमने हर एक चीज़ जो है बतानी होती है। तो ये जो बिज़नेस है, जैसे कैटल फार्म हो गया, जैसे डेयरी फार्म हो गया, या वो बिज़नेस जहाँ पे इस तरह के लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं, बायोलॉजिकल थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, इनका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, इन एक्टिविटीज़ को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो चीज़ हमने देखनी है। देखें, आपके सामने एक प्लांट है, आपके सामने एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। अगर वो बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, उसमें वेयर एंड टेयर हो रही है, आप उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ज़रा बताएंगे। आप पढ़ के आ चुके होंगे जी। हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हम इम्पेयरमेंट चार्ज करते हैं, हम रिवैल्यूएशन चार्ज करते हैं, करके आए हैं ना। लेकिन अगर आपके पास गायें हैं, भैंसें हैं, तो क्या इनकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? क्या इनकी भी इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे? क्या गाय को भी रीवैल्यू करोगे अपवर्ड? क्या गाय को भी डाउनवर्ड रीवैल्यू करोगे? क्या करोगे? तो खुद सोचें। पहला मेरा आप लोगों से कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, और जो हमारे ये बिजनेसेस हैं जहाँ पे हम प्लांट्स में डील कर रहे हैं, जहाँ पे हम फ्रूट्स में डील कर रहे हैं, जहाँ पे हम लिविंग एनिमल्स में डील कर रहे हैं, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो हमने कैसे करना है, कैसे सीखना है, इस सारा स्टैंडर्ड जो है इसके मुतालिक है।
तो क्वाइट इजी, क्वाइट इंटरेस्टेड और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड स्टैंडर्ड है, मज़े का स्टैंडर्ड है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिकॉल भी हो जाएंगी और आप इस चीज़ को क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ डैट कि आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है, आप लोगों को चाहिए थोड़ा बहुत चीज़ों को रिस्पॉन्ड आउट किया करें। चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है, क्या कुछ होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशंस जो हैं वो देखेंगे। देखिए, आज से कुछ अर्सा पहले आपका ओपन बुक पेपर था तो आप स्टैंडर्ड कैरी कर सकते थे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें वगैरह जो है स्टैंडर्ड के पैरास याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में काफ़ी आपको हेल्प मिलती थी। बट यहाँ पे हम हर चीज़ स्टैंडर्ड से पढ़ेंगे, मैं आपको समराइज नोट्स में दूंगा, आपने चीज़ों को लर्न करना है, सीखना है, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, R2 का पेपर जो है ये कंसेप्चुअली सारा पेपर है, और आपको जब कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो आपको अपने कंसेप्ट्स जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे, आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। दिस इज़ द बेस टू योर एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप बड़े हो गए, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप लेजर्स या टी अकाउंट्स बनने वाले बच्चे नहीं हैं, आप R2 में आ गए हैं। तो इसका स्कोप क्या है, या इस चैप्टर में बेसिकली हमने करना क्या है, हमने देखनी है कुछ डेफिनेशंस। हमने IS 41 हमारा स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर, इसका स्कोप देखेंगे। बायोलॉजिकल प्लांट्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखेंगे। बेरल प्लांट्स किसे कहते हैं, उनको रिकॉर्ड क्या करेंगे, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जो उनके ऊपर एग्रीकल्चर हमारी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे वो। उसके बाद हमारे पास ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे पास चल रही हैं, या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, इसको हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होगा, हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को मेजर किस तरह करना है, फिर एट द एंड हमने इनको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जो हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगी वो चीज़ें हमने कैसे अकाउंट फॉर करनी है वो। तो इस चैप्टर में ये 8 चीज़ें हैं हम सीखेंगे। ये 8 चीज़ें सीखने के बाद फिर हमारे पास बारी आएगी इसके MCQs की और इसके क्वेश्चंस की बारी आ रही होगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, चीज़ों को लेके चलते हैं और ग्रेजुअली हम उनको क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, एनीवन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कोप? स्कोप का मतलब है दायराकार, कि भाई ये स्टैंडर्ड जो है किन किन एसेट्स के ऊपर अप्लाई होगा, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसका स्कोप इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे चीज़ों को याद रखिएगा। हमारे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनका स्कोप इटसेल्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसमें से सेपरेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन और MCQs जो हैं आपको पेपर में मिल रहे होंगे, जिस पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कोप थ्योरेटिकली याद करने के लिए वो IS 41 के, कि IS 41 किन किन चीज़ों के ऊपर जो है अप्लाई हो रहा होगा वो हमने यहाँ पर देखना है। सबसे पहले अप्लाई होगा ये किन के ऊपर, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर। किन के ऊपर अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर। अब यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी है जिसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब क्या है? आप लोग मैट्रिक करके आए हैं तो मेरे ख्याल से मैट्रिक में आप सब ने ये वर्ड तो पढ़ा होगा, या ये सब्जेक्ट तो आप सब ने पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार। क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार। हम किन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे? हम लिविंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल मूवी की नहीं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हम लिविंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काऊ की, हम बात कर रहे हैं शीप की, हम बात कर रहे हैं गोट्स की, बाबर आजम की नहीं, गोट्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रीज़ की बात कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। जानदार चीज़ों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी सारी हमने क्या करनी है यहाँ पे डिस्कशन करनी है कि बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर बायोलॉजिकल एसेट्स? ये वो लिविंग एनिमल्स हैं, ये वो जानदार हैं, या ये वो पौधे हैं जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, खच्चर, प्लांट हो गया,
पौधे हो गए, दरख्त हो गए, बागात हो गए, ट्रीज़ हो गए, हम सारी क्या करेंगे, इनके बारे में डिस्कशन हमने यहाँ पे करनी है। तो ये किसके ऊपर अप्लाई होगा, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर जो है वो क्या अप्लाई हो रहा होगा। किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बेरर प्लांट्स के ऊपर। बेरर प्लांट्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। एक्सेप्ट बेरर प्लांट्स, ये क्या होगा, सबके ऊपर जो है अप्लाई हो रहा होगा। उसके अलावा ये स्टैंडर्ड और किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो हम हार्वेस्टिंग के लिए निकाल रहे हैं, उसके ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है हमारे पास काऊ, या एक है हमारे पास गोट। गोट जो है डेट इज़ अ बायोलॉजिकल एसिड। हम गोट पाल रहे हैं मीट के लिए, तो मीट क्या है, इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है कि इसको ज़िबा करेंगे, मीट बना के बेचेंगे, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इनके ऊपर क्या होगा, ये अप्लाई हो रहा होगा। डेयरी फार्म खोला हुआ है, गायें रखी हैं, भैंसें रखी हुई हैं, तो गायें जो हैं वो क्या है, दैट इज़ बायोलॉजिकल एसिड। अब जो दूध है वो उनका क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हमने बाग गाए हुए हैं, हम किन्नों जो है वो बेच रहे हैं, तो जो पौधे लगे हुए हैं, जो फल लगे हुए हैं, वो क्या है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा होगा। और जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेगी इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। एंड दिस वन इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर हम एक तफसीलन बहस भी करेंगे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इसके स्कोप में आ रही होती हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो ये क्या है कि जो आप बायोलॉजिकल एसिड से, ये जो बायोलॉजिकल एसिड हैं, जो आप इन बायोलॉजिकल एसिड से हासिल कर रहे हैं, जिन मकसद के लिए आपने बायोलॉजिकल एसिड्स रखे हुए हैं, जो चीज़ आप उनसे हासिल कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाता है। जैसे आप गाय से दूध ले रहे हो, गाय से गोश्त ले रहे हो, मुर्गियों से अंडे ले रहे हो, दरख्तों से फल ले रहे हो, फूल ले रहे हो, बेलों से अंगूर ले रहे हो, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहलाता है। तो ये हमारा स्कोप है जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट वाज हार्वेस्ट। यहाँ हमने क्या वर्ड पढ़ा था, हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। बट एज ऑफ नाउ ये तीन चीज़ें हैं कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा। ये स्कोप जो इसके दायरा कार में आ रहा है, इन तीनों को ज़रा रीड करके बताएं। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई किसी किस्म के प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। जी जनाब, क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि IAS 41 के स्कोप में कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, किन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। वो रिमेंबर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर IAS 2 इन्वेंट्री अप्लाई होगी। क्या मतलब हुआ, देखें, आपके पास गोट है और आपने गोट रखा हुआ है कि हम इसको मीट के लिए रखते हैं, तो गोट जो है दैट इज़ योर बायोलॉजिकल एसिड, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, IAS 41 अप्लाई करेंगे। अब इससे आपको मिलना क्या है, मीट मिलना है। तो जब तक भाई वो बकरा ज़िंदा है, आपको उसका गोश्त नज़र आ रहा है, अब एक छोटा बकरे का बच्चा लेके आए हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, उसका गोश्त बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी ना। अब खुद बताओ, एक 2 महीने का बकरे का बच्चा और एक 1.5 साल का बकरे का बकरा जो है, क्या दोनों की फाइनेंशियल वैल्यू सेम होगी? क्या दोनों में गोश्त सेम होगा? क्या दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होगी? नहीं ना।
तो आप एक बकरा लेके आए हो, आपका कैटल फार्म है, आपका मकसद ये है कि यार इस बकरे को बड़ा करना है, बड़ा करेंगे गोश्त आएगा। तो जब तक वो ज़िंदा है उसमें जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है कि ये इसकी रान का गोश्त है, ये गर्दन का है, ये सीने का है, ये चाँपें हैं, जब तक उस पर गोश्त लगा हुआ है, वो जो उसका मीट है दैट इज़ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यही भी आपको चाहिए। इसके ऊपर भी क्या होगा, आपका IAS 41 ही अप्लाई होगा। लेकिन जब आपने उसको ज़िबा करके उसको आपने गोश्त बना लिया, अब आपके पास फ्रोज़न मीट की फॉर्म में आ गया है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ पे ज़िंदा गोश्त नज़र आ रहा है, एक 2 महीने के बकरे से 1.5 साल के बकरे पहुँच गए हैं, लेकिन जब आपको वो ज़िंदा उसका प्रोडक्ट मिल गया, ज़िबा कर लिया, गोश्त बन गया, तो अब इस गोश्त के ऊपर जो है IAS 41 अप्लाई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, IAS 2 जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने शीप रखी होती है, शीप, बाबा ब्लैक शीप वाली शीप होती है ना वो। अब आपने शीप रखी हुई है वूल के लिए, कि क्या करेंगे, आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, उसकी वूल उतारेंगे और बाद में बेचेंगे। भाई भेड़ है, दैट इज़ ए बायोलॉजिकल एसेट IAS 41 में, उसकी जो है वो ऊन जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर लगी हुई है, अभी बढ़ रही है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी IAS 41 अप्लाई होगा। हाँ, जब आप उसमें से वूल उतार लेंगे फिर आपके ऊपर क्या अप्लाई होगा, IAS 2 जो है वो अप्लाई होगा। चूँकि हम ऑनलाइन हैं तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्या मतलब है, हम दिखाते हैं कि तस्वीर हमारी होगी क्या। मतलब जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो भाईजान ये देखिए ना, अब ये जो हमारे पास आ रहा है, आपको तस्वीर नज़र आ रही है, क्लियर तस्वीर है ये वाली, ये तस्वीर क्लियर नज़र आ रही है, थोड़ा जूम इन कर लूँ। हाँ भाई लोग, क्लियर है? अब देखो, अब ये देखो, ये आपके सामने शीप है, डैट इज़ योर बायोलॉजिकल एसेट, आपने रखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको IAS 41 में रिकॉर्ड करेंगे। इसके ऊपर ये ऊन आ रही है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आप इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड करेंगे, IAS 41 के तहत। लेकिन जब आपने इससे ये उतार ली, अब ये उतरने के बाद आपका प्रोडक्ट बन गया, ये क्या बन गया आपका उतरने के बाद, प्रोडक्ट। अब ये किसके तहत रिकॉर्ड होगी, IAS 2 के तहत रिकॉर्ड हो रही होगी। तो रिमेंबर, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो किसके तहत रिकॉर्ड होगा, आपका इन्वेंट्री के तहत रिकॉर्ड होगा, IAS 41 के तहत रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। पहला पॉइंट, पहली एक्सेप्शन क्लियर है आप लोगों को। सेकंड पे आते हैं, लैंड। भाई खेतों के लिए ज़मीन ली हुई है, IAS 16 या IAS 40, सिंपल। एग्रीकल्चर लैंड जो है ना, अगर खुद लेके इस्तेमाल कर रहे हो, खुद खेती बाड़ी कर रहे हो, वो ज़मीन आपका खेत जो है IAS 16 में, रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है IAS 40 में रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा बेरर प्लांट जो होते हैं, जो हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बेरर प्लांट हैं, बेरर प्लांट का मतलब है कि आपने दरख्त उगा लिए हैं और आप सेब बेच रहे हैं, ठीक है। अब जो सेब वगैरह हैं उनके ऊपर तो 41 अप्लाई होगा, बस उन पौधों पे, दरख्तों पे नहीं होगा, फसलों पे नहीं होगा। आप लंबर के लिए, आप ये टिम्बर के लिए दरख्त उगा रहे होते हैं, ये बेरर प्लांट है। ये बेरर प्लांट अभी क्या होते हैं, क्राइटेरिया पढ़ते हैं, लेकिन बेरर प्लांट के ऊपर IAS 16 अप्लाई होगा और IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट्स लिए हुए हैं तो वो IAS 38 के मुताबिक रिकॉर्ड होंगे, वो IAS 41 के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो ये इसका स्कोप है, ये इसका दायरा कार है कि ये चीज़ें IAS 41 के मुताबिक आएंगी, ये चीज़ें IAS 41 के मुताबिक नहीं आएंगी। इन 7 बातों में, इन 7 बुलेट्स में कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, लेट मी नो,
अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, एवरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, प्रोड्यूस पे नहीं, प्रोडक्ट पे, प्रोड्यूस में और प्रोडक्ट में फ़र्क है। वापस अगर चले, ये देखो, ये हमने जो एग्जांपल देखी थी भाई, ये जो इसके ऊपर चीज़ लगी हुई है ना, वूल, दिस इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये जो उतर गई है, दिस इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज विल बी ट्रीटेड अंडर IS2, बट ये जो ऊपर लगा हुआ है ये IS2 में ट्रीट नहीं होगा, इसके ऊपर IS41 अप्लाई होगा। इसको ज़रा हम समझते हैं इस टेबल से। ये टेबल ज़रा आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ रहेगा। ये टेबल क्लियर है आपको? थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं। ये टेबल प्रॉपर विजिबल है, क्लियर है? अभी जो हमने यहाँ पे बात की है, पहले ज़रा मुझे स्कोप को एक दफ़ा सारे स्कोप को रीड कर लें, एक दफ़ा सारे स्कोप को रीड कर लें, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं क्या है और क्या नहीं है, और इसको एक एग्जांपल से हम इस टेबल से इसको समझते हैं। अब ज़रा ये टेबल देखते हैं। ये टेबल आपको समझ लग बता देगा कि भाई क्या है और क्या नहीं है। देखो, ये है बायोलॉजिकल एसिड्स, किस में जाएंगे? IAS 41। ये है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब तक इन बायोलॉजिकल एसिड्स के साथ लगा है, ये भी किस में जाएगा? IAS 41 में। और प्रोडक्ट्स क्या है, जब ये उतर गया तो फिर ये किस में जाएगा? आपका IAS 2 में जाएगा। जैसे शीप बायोलॉजिकल एसिड है, 41 में रिकॉर्ड होगी। भाई जो उसके ऊपर ऊन उग रही है, डेट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वूल है 41 में। लेकिन जब आपने वूल उतार लिया, अब आप उससे कारपेट बना रहे हैं, वूल बेच रहे हैं, डेट विल बी अ पार्ट ऑफ योर IS2। कैटल, गाय भैंस, जब तक इनमें दूध है, जब तक वो गाय के साथ है, IS 41 में। जैसे ही दूध निकालिए, अब आप दूध बेच रहे हो, आप उसके प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप चीज़ बेच रहे हो बना के, वो किस में ट्रीट होगी? IS2 में। कॉटन प्लांट्स हैं, बायोलॉजिकल एसिड है, उसके ऊपर वो जो कपास उगी हुई है, जब तक ऊपर है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उतार ली, प्लक हो गई, कहाँ निकल जाएगी? अब इन्वेंट्री में। आप उसे धागा बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, ये शुगर केन। तो यहाँ पे सारे आपकी एग्जांपल्स आ रही हैं कि ये बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। इन बायोलॉजिकल एसिड से ये चीज़ें जो हैं क्या बनेंगी? आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से फिर हम क्या करेंगे? हार्वेस्ट करके हम चीज़ें बना के बेच रहे होंगे, तो वो जो है मेरे ऊपर क्या कहलाएंगी? इन्वेंट्री। मतलब अगर अंगूर की बेल है, ठीक है, तो जो बेलें उगी हुई हैं, आप जाएं बाग में, वो सारा आपका क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। आप देख रहे हैं कितनी शानदार बेल है, ऊपर अंगूर लगे हुए हैं ना, उस बेल पे अंगूर लगे हुए हैं, दैट आर योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अंगूर टूट गए, नाउ देयर आर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। आम का दरख्त है, बायोलॉजिकल एसिड, ऊपर आम लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आम टूट के गिर गया, नाउ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। तो समझ आई बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होते हैं, और जो उनसे प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग वो क्या होते हैं। बायोलॉजिकल एसिड्स IS 41, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस IS 41। लेकिन जो प्रोडक्ट्स बनेंगे जो आफ्टर प्रोसेसिंग या आफ्टर हार्वेस्टिंग, वो किस में जाएंगे? आपके IAS 2 में जा रहे होंगे। तो सर ये स्कोप था, और ये है इसकी एग्जांपल कि हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस में जाते हैं? आपके IS 2 में जाते हैं। इस टेबल को देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो इसकी देखते हैं। हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जो आपका एक बायोलॉजिकल एसिड है, उससे जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको अलहदा कर लेना,
दैट इज़ हार्वेस्टिंग। जैसे शीप से वूल सेपरेट कर रहे हैं, इसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे दूध निकाल रहे हैं गाय से, दैट इज़ मिल्किंग ऑफ काउ, स्लॉटरिंग ऑफ गोट्स, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स या फ्रूट पिकिंग जो है फ्रॉम ट्रीज, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। बेरर प्लांट्स होते हैं, बेरर एनिमल्स नहीं होते। अभी आएगा, अभी डिस्कस करेंगे। बेरर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स नहीं होते। आगे चले, एग्जाम्पल्स क्लियर हैं, स्कोप क्लियर है सबको? एवरीवन? चलिए अब हम कुछ इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। हमने बायोलॉजिकल एसिड्स देख लिए थे क्या है क्या नहीं, हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो देख लिया। अब हम बात करते हैं और हम चलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है या क्या नहीं होती, उसको हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेसिकली है क्या? व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी? कि बेसिकली के जो मैनेजमेंट है जो एंटिटी की, वो क्या कर रही है, वो जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द एसेट्स और हार्वेस्टिंग जो है बायोलॉजिकल एसेट्स की, उनको क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। अगर हम दो टर्म्स की बात करें, क्या कर रही है, जो हमारी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है और हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, इनको क्या करना, मैनेज करना, ये हमारी क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाती है। और मैनेज कर किन पर्पस के लिए रहे हैं, कि आप इसको मैनेज कर रहे हैं, आप इसको सेल करेंगे या आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या आप एडिशन करेंगे बायोलॉजिकल एसिड्स की। इसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो कह रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा हमने देखना है, इसको समझना है कि इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी का बेसिकली मतलब है क्या। ये जब यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, या हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसिड का मतलब क्या है, उसको देखते हैं। देखें, आप एक ज़रा प्रैक्टिकल, आप लोगों ने ये अपने अगर गांव देहातों में रहते हैं, आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि एक किसान है, एक फार्मर है, या इनको शेफर्ड कहते हैं, बेसिकली बकरवाल जो है उनकी बात कर रहे हैं, कश्मीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पास क्या है, इसके पास फॉर एग्ज़ाम्पल शीप एंड गोट्स है। क्या है, शीप्स एंड गोट्स। ये शीप्स एंड गोट्स क्या है, बायोलॉजिकल एसिड्स। आप इसको एग्री करते हैं कि उसके पास पूरा फील्ड है, उसके पास पूरा फ्लॉक ऑफ शीप्स है, फ्लॉक ऑफ गोट्स है, तो ये फ्लॉक ऑफ शीप, ये फ्लॉक ऑफ गोट्स जो है वो क्या है, पड़ा हुआ है। ये क्या कहलाएगा, ये इसका बायोलॉजिकल एसिड्स कहलाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताएं, ये जो कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है, ये जो बकरवाल होते हैं या जो शेफर्ड्स होते हैं, इन्होंने ये भेड़ें, ये बकरे क्यों पाले होते हैं, ज़रा मुझे जवाब दें। ये क्यों बकरे पाल रहे होते हैं, सेल करने के लिए। किसके लिए, सेल करने के लिए। किसके लिए पाल रहे हैं,
सेल करने के लिए। सेल करने के लिए तो सर अगर आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स हैं और आप उनको क्या कर रहे हो बच्चों, मैनेज कर रहे हो, और मैनेज करने का पर्पस क्या है कि आप इन बायोलॉजिकल एसेट्स को क्या करोगे, सेल करोगे, बेचोगे, पैसा कमाओगे, तो ये क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाती है। इज दैट क्लियर? या देखें, इनके पास शीप्स होंगी, ये शीप्स जो हैं ये रिप्रोड्यूस भी करेंगी। जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके यहाँ पे जो बेबीज़ होंगे, अभी देखते हैं, बेबीज़ पैदा होंगे, फिर बेबीज़ जो हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जब ये ग्रो करेंगे, छोटे बच्चे हैं, ग्रो करेंगे, बड़े होंगे और उनका गोश्त भी ज़्यादा होगा, या अगर मिल्किंग पर्पस के लिए गायें रखी हुई हैं, दूध ज़्यादा आएगा, तो क्या ये जब वो ग्रो कर रहे हैं, उनमें मीट इंक्रीज़ हो रहा है या वट एवर चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा? एक काफ है, छोटा बछड़ा है, वो पूरी गाय में कन्वर्ट हो गया, बड़ा हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप ये काम कर रहे हैं, आप छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, और जब वो बड़े हो रहे हैं आप उनको बेचेंगे, या उनकी वूल निकाल के बेचेंगे, या आप उनका दूध निकाल के बेचेंगे, तो पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा। तो ये भी क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाती है। या आप बकरियां पाल रहे हैं, आप भैंसें पाल रहे हैं, आप गायें पाल रहे हैं, क्यों? आप इनको रिप्रोड्यूस करवाएंगे, अभी एक है, अभी दो है, फिर चार होंगे, फिर छः होंगे, फिर 10 होंगे, फिर आप इनसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, आप इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, आप इनका दूध बेचेंगे, इनकी खाल बेचेंगे, इनका गोश्त बेचेंगे। इन तमाम पर्पस के लिए आप इनको मैनेज जो कर रहे हो, ये मैनेजमेंट, ये क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहला रही है। आप गाय लेके आए हैं, एक लेके आए, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप उनको बड़ा करते हो, ईद पे बेचते हो, गोश्त के पर्पज़ के लिए, काउस वगैरह हैं, आप उनको मिल्किंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपका पूरा फार्म ग्रो करना शुरू कर गया। अब आप इनको मैनेज कर रहे हैं कि यार ये इसका बच्चा पैदा होने वाला है, ये 2 साल का हो गया, ये दोंदा हो गया, इसको बेचना है, ये हमारे पास भेड़े हैं, इनकी वूल निकाल के बेचो, इनका दूध बेचना है, इसका गोश्त बेचना है। जब आप ये सारे पर्पस के लिए मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट, ये क्या कहलाती है, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाती है। बट पर्पस क्या है? 3 बातें। यहाँ तो आप ये क्यों कर रहे हो, ये बायोलॉजिकल एसेट्स को क्यों संभाल रहे हो? अब भाई अगर सेल करना है, या इनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालना है, भाई गोश्त निकालना है, भाई दूध निकालना है, भाई वूल निकालनी है, या इनमें एडिशन करनी है, इनको आपने रीजनरेट करवाना है, इनको आपने ग्रो करवाना है। इन कामों के लिए जब हम कर रहे होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कह रहे होते हैं। इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट जो है ये ऐड कर लें। क्या क्या है कि दैट इज मैनेजमेंट बाय द बिजनेस, बाय द कंपनी, बाय द एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे चूज़े से मुर्गी बना रहे हो, छोटे बच्चे से बकरी, पूरा बकरा जो है वो हो रहा है, छोटा बछड़ा लेके आते हैं, गाय बन रही है, आप उस गाय को बेच रहे हो, उसका दूध निकाल रहे हो, गोश्त बेच रहे हो, उसको सेल करने के लिए, उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालने के लिए, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बनाने के लिए जब आप ये कर रहे होते हो, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। 3 बातें, सेल, कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और फॉर एडिशन इन बायोलॉजिकल एसिड। लिखो शाबाश, सेल, कन्वर्जन, एडिशन, सेल, कन्वर्जन, एडिशन, सेल, कन्वर्जन, एडिशन। अगर इनके लिए आप ये सारा कुछ मैनेज कर रहे हो, दैट मैनेजमेंट, दैट एक्टिविटी, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहेंगे। तो आपको इस सारे पैरा में, इस सारी अंग्रेजी में 3 बातें याद रखनी है। क्या? पर्पस, कि भाई ये सारा काम कर क्यों रहे हो,
क्यों बायोलॉजिकल एसेट्स लेके आए हो, क्यों उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों उनकी रिप्रोडक्शन, क्यों उनकी ग्रोथ को मैनेज कर रहे हो? भाई एक बकरा है, 2 होंगे बेचेंगे पैसे कमाएंगे, 2 हैं 6 होंगे पैसे कमाएंगे, 6 हैं 12 होंगे पैसे कमाएंगे, एक गाय लेके आए हो, 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, दूध बेचेंगे पैसे कमाएंगे। आप उनको बेचने के लिए मैनेज कर रहे हो, या आप उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालने के लिए, भाई दूध निकालेंगे, गोश्त निकालेंगे, वूल निकालेंगे, या आप उनको एडिशन करने के लिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होगी, इसके लिए अगर मैनेजमेंट सारी कर रहे हो, ये सारी मैनेजमेंट इन जानदारों को डील करने की, इसे हम क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कह रहे होंगे। तो 3 बातें नोटबुक पे लिख लो: सेल, कन्वर्जन और एडिशन इनटू बायोलॉजिकल एसिड। इज दैट क्लियर? अब मुझे आपने बताना है कि भाई किसके ऊपर IAS 41 अप्लाई होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है बेहतर हो जाए। इसको बोल्ड करते हैं हम, ताकि ये आ गया, और ये लें जी। मुझे बताएं जी, सवाल है डिस्कस वेदर IAS 41 शैल बी अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये 6 सर्कमस्टांसेस जो है आपने पढ़ने हैं, और फिर वो हर सर्कमस्टांसेस पे अभी तक जितनी डिस्कशन की है उसके पर्सपेक्टिव पे मुझे आपने जवाब देना है कि भाई इसके ऊपर IAS 41 अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, ये मुझे आपने बताना। चले, वो कहता है डिस्कस वेदर IAS 41 शैल बी अप्लाइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। पहला है अजू हैज़ बोट 2 लॉइन्स, 2 शेर लेके आया। 1 टाइगर इज़ फॉर एग्जीबिशन इन जू केजेस फॉर टिकट रेवेन्यू। क्या ये एग्रीकल्चर में फॉल करते हैं? हम स्टार्टिंग अभी पढ़ के आए थे कि भाई यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें तो वो तो बहुत ब्रॉड है, लाइक डाइवर्स रेंज है। क्या क्या मतलब बकरे पालना, लाइफ स्टॉक रेज करना, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आ रहा होता है। फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी में है। एनिमल क्रॉपिंग जो है वो इसमें आ रही होती है। ऑर्चर्ड्स वगैरह कल्टीवेट करना, फूल लगाना, फल उगाना, प्लांटेशंस वगैरह, फ्लोरिकल्चर वगैरह जो है वो इसमें आ रहा होता है। एक्वा कल्चर मतलब फ़िश फार्मिंग वगैरह, ये है, ये एग्रीकल्चर रहता है। इसमें क्या है, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या हार्वेस्ट। 2 चीज़ें हैं ना, क्या? या तो आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, बायोलॉजिकल ग्रोथ करवा रहे हो, 1 से 2 या छोटा बच्चा ला के बड़ा करवा रहे हो, या उनसे कोई चीज़ हार्वेस्ट कर रहे हो, बकरी से बकरे को बड़ा के बेचना है, गाय का दूध निकालना है। ये 2 चीज़ें हैं। फिर उनको आगे सेल करना है या कन्वर्ट करना है वो, तो भाई शेर लेके आए हो ना, तो तुम शेर को हार्वेस्ट कर सकते हो। तुम शेर को हार्वेस्ट करो, वो तुम्हें हार्वेस्ट कर देगा पकड़ के। तो इस पॉइंट में बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, बट ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के किसी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं रहे। तो जब ये एग्रीकल्चर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं रहे, तो इसके ऊपर कभी भी IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है पहले वाला। दूसरे वाले पे आए, पीकॉक रेस्टोरेंट ने रखा हुआ है अपने ओपनिंग डाइनिंग एरिया में टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। भाई ये मोर रख के कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्या? इससे कोई चीज़ हार्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ना कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ना ग्रोथ हो रही है, ना रिप्रोडक्शन हो रही है, ना कोई हार्वेस्ट हो रहा है, ना इनको बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो भाई जानदार तो है, इसके ऊपर भी IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। फिर थर्ड, म्यूल्स, खच्चर। एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसने अपने टूरिस्ट के लगेज, उनको सामान को सज्जे खबे लेके जाने के लिए, कैंपिंग हाइकिंग की सर्विसेज के लिए खच्चर रखे हुए हैं।
अब देखिए खच्चर रखना बायोलॉजिकल एसेट्स हैं भाईजान। खच्चर कभी भी रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, वो बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, आप उनसे कोई चीज़ हार्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे? तो भाई ये भी देखें, ना तो इनके खच्चरों की कोई बायोलॉजिकल ग्रोथ है, ना ही इनसे कोई आप क्या कर सकते हैं, कोई आप हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं आ सकता। तो जानदार तो हैं, लेकिन इसके ऊपर भी IAS 41 नहीं अप्लाई होगा। फिर है अ स्मॉल बिजनेस यूजिंग हॉर्सेस इन हॉर्स वैगन फॉर टूरिस्ट टू ट्रैवल अराउंड हिस्टोरिकल प्लेस। टांगे वाला, तो भाई घोड़ा लिया हुआ है, तांगा लिया हुआ है, चला रहे हैं, कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? बताओ। पॉइंट नंबर 4 में ये जो घोड़ा या गधा लगाया हुआ है आपने, तो कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी इससे? क्या एक घोड़ा 2 में कन्वर्ट करोगे, 2 3 में, 3 6 में करोगे? क्या इनसे कोई हार्वेस्ट वगैरह निकालोगे, कोई इनसे चीज़ निकालोगे? नहीं ना। तो भाई बायोलॉजिकल एसेट तो है, बट इसके ऊपर भी IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। 5वें पे आते हैं, पैरट्स हैं, ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखे हैं बर्ड शॉप ने, ताकि उनके बच्चे बेच सके। सर ये है पैरट्स बायोलॉजिकल एसेट, ओके सर ठीक है जी, बायोलॉजिकल एसेट डन हो गया। किसके लिए रखे हैं? ग्रोथ के लिए, अंडे देंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, ओके। तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अंडे देंगे, पहले एक तोते की जोड़ी थी, 2 3 6 10 होंगे, और क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। तो क्या इस पे सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं? ये सारे पूरे हो रहे हैं। इसको फिर हम किसके तहत रिकॉर्ड करेंगे? हम अपने IAS 41 के तहत जो है वो क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बिकॉज आप जो एडिशनल जो ग्रोथ होगी उसको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। फिर आपने घोड़े रखे हुए हैं, आप उनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ब्रीडिंग करने से भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको बेचने से रेवेन्यू वगैरह आ रहा है, तो इसके ऊपर भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इसके ऊपर भी क्या होगा? आपका IAS 41 अप्लाई होगा। तो सर 5वें और 6ठे के ऊपर IAS 41 अप्लाई हो रहा है, इन 4 के ऊपर IAS 41 अप्लाई नहीं होगा। रीज़न अप्लाई क्यों नहीं हुआ और इनके ऊपर क्यों हुआ है, क्लियर है? समझ आया? अभी तक हमने जो स्कोप पढ़ा है और डेफिनेशंस जो पढ़ी हैं, ये सारी डिटेल डिस्कशन समझ आई हैं आपको?